हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की एक इम्पॉर्टेंट रचना कृतिलता के संबंध में। और इस प्रश्न के माध्यम से आप विद्यापति के द्वारा रचित और भी रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो छोटी ही है। इस प्रश्न के आधार पर अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड विद्यापति के संबंध में अगर प्रश्न आती है तो बिल्कुल आप प्रश्नों को आसानी तरीके से रिकॉल करके याद कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। प्रश्न है कि कृतिलता के रचनाकार कौन है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है विद्यापति, सेकंड ऑप्शन है जयदेव, थर्ड ऑप्शन है चंद्रप्रदाय और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा, कृतिलता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं। अब आइए इसके संबंध में कुछ विशेष अध्ययन करते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कृतिलता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं और ये विद्यापति ने कृतिलता की जो रचना किया वो अवहट भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? अवहट भाषा में किया। और अवहट भाषा भृंगी संवाद के रूप में की है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। तो विद्यापति के जो गुरु का नाम है वो पंडित हरि मिश्र था। तो इसे आप याद कर पाए होंगे। आगे हैं कि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह कहाँ के राजा थे? तिरहुत के। और कीर्ति सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय से के कवि थे, शैव संप्रदाय के कवि थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा। ये भी प्रश्न पूछ दी जाती है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि के रूप में कहा है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। आगे है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा था। ये भी प्रश्न पूछी जाती है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसे कवि हैं जो कि विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो ये हो जाएंगे बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा। आगे है कि भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है। अब हम देखेंगे कौन सी रचना उन्होंने संस्कृत में किया है, कौन सी रचना विद्यापति ने अवहट में किया है और कौन सी रचना विद्यापति ने मैथिली में किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में जो विद्यापति जी का रचना है वो शैव सर्वस्य सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त तरंगिनी है, भू परिक्रमा भी संस्कृत में लिखा गया है विद्यापति के द्वारा, दान वाक्यावली भी विद्यापति के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है, दान वाक्यावली। वहीं पुरुष परीक्षा भी है विद्यापति के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है, विभाग सार, लिखनावली, गयापतलक और वर्णकृत्य भी संस्कृत के द्वारा संस्कृत में लिखी गई विद्यापति की रचना है। आगे हम देखते हैं कि कौन सी रचना विद्यापति के द्वारा अवहट भाषा में लिखा गया है। तो कृतिलता, कीर्ति पताका। कृतिलता में जैसा कि नाम से ही है, कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट है मैथिली में। मैथिली में जो है वो है पदावली और गोरक्ष विजय एक नाटक है। मैथिली में पदावली की रचना किया गया है विद्यापति के द्वारा और गोरक्ष विजय नाटक की भी रचना जो है वो मैथिली भाषा में किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने जो विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है वो इस प्रकार है। वीडियो की लास्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये इसे भी नोट कर लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल काफ़ी पॉपुलर आलोचक है और ये रामचंद्र शुक्ल ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे कवि हैं जो कि विद्यापति
को श्रृंगारी कवि कहा है? तो ऑप्शंस भी दिया जाएगा आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने श्रृंगारी कवि कहा है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रृंगारी कवि की संज्ञा दिया है। फिर सुभद्रा झा ने भी श्रृंगारी कवि की संज्ञा दिया है। वहीं राम कुमार वर्मा ने भी श्रृंगारी कवि की संज्ञा दिया है। वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी भी श्रृंगारी कवि की संज्ञा दिया है। वहीं भक्त कवि का जो संज्ञा दिया है वो बाबू ब्रजनंदन सहाय ने दिया, फिर श्याम सुंदर दास ने दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। वहीं रहस्यवादी कवि जो हैं वो जॉर्ज ग्रेसन ने इन्हें रहस्यवादी कवि कहा। नागेंद्र नाथ गुप्त ने भी इसे रहस्यवादी कवि कहा और जनार्दन मिश्र ने भी इन्हें रहस्यवादी कवि किया। तो निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को, मादकता को, ये भी पूछी जाती है, नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर पदावली के श्रृंगारिक पदों को कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने नागिन की लहर कहा है? तो निराला उत्तर हो जाएगा। निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को, मादकता को नागिन की लहर की संज्ञा दिया है। तो ये विद्यापति जी के संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे और इस एक प्रश्न से आप विद्यापति के विभिन्न रचनाओं का जो संकलन है, जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, उन प्रश्नों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक को विस्तार से पढ़ पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।